आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सूजी के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से बिस्किट की रेसिपी को। आप इसे बिस्किट भी कह सकते हैं या नाश्ता कह सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर पहले घरों में बनाया जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर सफ़र में जा रहे हैं तो भी ले जाके खा सकते हैं। इतने मज़ेदार ये बढ़िया बनके तैयार होते हैं। और देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये क्रंची और बढ़िया बने हैं। इसे बनाने के लिए आपको 1 कप भर के सूजी लेनी है। यहाँ पे हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे हमें साथ में डालना है इसमें गेहूं का आटा। ये दोनों चीज़ें ही डालकर हम बिस्किट को एकदम हेल्दी और टेस्टी सा बना के तैयार करेंगे। आटा आपको आधे कप लग जाएगा। चाहो तो इस तरह से चम्मच से आपको 5 से 6 चम्मच डालना है या फिर कप से नाप के डाल सकते हैं आधे कप। और इस आटे को, जो गेहूं का आटा होता है जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं, वही आटा मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आटा नहीं डालना चाहते हो तो मैदा भी डाल सकते हो। दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। तो देखें इस तरह से हमने आटा और सूजी को बढ़िया से मिक्स किया। और यहाँ पे अब हमने क्या किया, थोड़ी सी मूंगफली ली है 1/4 कप के करीब और इसे कूट के तैयार किया है। ये कच्ची मूंगफली है जो आती है मार्केट में, वो मैंने कच्ची वाली ली है। अगर भुंजी हुई मिलती है आपको तो भुंजी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे मैंने दरदरा से कूट के तैयार किया है कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको दरदरा सा इसे कूट के तैयार कर लेना है। आप चाहो तो इसका लाल वाला भाग भी हटा सकते हो। और आटे में हमें इसे मूंगफली को डाल देना है और जब हम ये बिस्किट खाएंगे तो इसमें मूंगफली का टेस्ट आएगा, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। 2 चम्मच यहाँ पे तिल डाल दीजिए। तिल पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास रखा हो तो डाल दीजिए और नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मूंगफली डालने के बाद साथ में मैंने यहाँ पे 1/4 कप तेल लिया है। आप रिफाइंड ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो भी आप इसमें डालना चाहें। और इसे हमने हाथों से अच्छे से मिला दिया है, बढ़िया तरीके से इसे मिला देंगे। और आप इन बिस्किट को ना काफ़ी दिन तक आराम से खा सकते हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। देखें गर्मियों में क्या होता है कि हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमारा कुछ खाने का मन करता है और ठंडा पानी पीने का, तो उस समय आप इस बिस्किट को खा के पानी पी सकते हैं। और इस तरह से देखें मैंने अच्छे से मोयम को मिला लिया है। इसी तरह से आपको मोयम परफेक्ट रहेगा ना तो एकदम क्रिस्पी करारे से ये बनेंगे। तो देखें मोयम के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/3 कप चीनी लिया। मीठा अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ में जितनी चीनी थी उतना ही मैंने पानी डाला, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और बस इस तरह से मैंने एक घोल तैयार कर लिया है। आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और बढ़िया तरीके से आप देखें मैंने इसे मिला लिया है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने आटा रखा था लगा के, इसी घोल को हम इसमें डालेंगे और इस आटे को लगा लेंगे। एकदम टाइट आटा लगाएंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, तो हल्का सा टाइट लगाएंगे। देखें इस तरह से पानी, चीनी वाला पानी डालते जाएंगे और ये पूरा चीनी वाला पानी लग जाएगा आपको इस आटे को लगाने में। तो बस इस तरह से मैंने डाल दिया चीनी का पानी। और चीनी को भी मैंने पूरी तरह से नहीं घोला था। आप चाहो तो चम्मच की सहायता से अच्छे से घोल भी सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि थोड़े से चीनी के दाने लगे रहेंगे तो वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने कुछ चीनी के दाने इसी तरह से छोड़ दिए थे, घोले नहीं थे। अब ये सूजी है तो इसे थोड़ा सा हमें फूलने के लिए छोड़ना होगा। तो आप चाहो तो इसे इस तरह से गूँथ के भी छोड़ सकते हो या फिर इस तरह से अभी यही फैला के छोड़ सकते हो। मैंने तो अभी यही छोड़ दिया है ताकि थोड़ा सूजी फूल जाए, फिर इसका थोड़ा चिकना सा डो बन जाएगा। तो बस इस तरह से हमें सूजी को, आटे को रख देना है ढककर। इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद हम इस आटे को अच्छे से गूँथ के तैयार करेंगे। और ये सूजी है तो थोड़ा सा फूल भी गई है। अब हम इससे बिस्किट बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से बनके तैयार होंगे। या फिर आप इसे नाश्ते का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये घर के ही सामान से बन जाता है। तो कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप उस समय से खा सकते हैं, बाहर की बिस्किट से बच सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसका डो लगाया और इस डो को बस इस तरह से टाइट लगाना है
अगर आपको लगे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे पानी के छिट्टे भी लगा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने डो लगा के तैयार कर लिया। अब इसकी छोटी छोटी हमें लोइयाँ बनानी है, जैसे पेड़ा वगैरह बनाते हैं ठीक उसी तरह से हाथों से लड्डू के जैसे इसे दबाना है और हल्का सा चिकना करके दबा देना है। तो देखिए बिस्किट का शेप बन जाएगा, कोई कुकीज कटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप क्या करिएगा, इस तरह से पहले गोल बना के रख लीजिएगा। मेरे जैसे मैंने सारे इस तरह से पहले गोल बनाए और इस तरह से रख लिए। ये गोल बनाने में इस तरह से अच्छे से हाथों से दबाते जाना है लड्डू के जैसे और बढ़िया से गोल बना लेना है। साइज़ हमें बड़ा नहीं रखना है, जितना नींबू होता है उतना ही साइज़ हम इसका बना के तैयार करेंगे। अब ये जो लड्डू है ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरह से सारे लड्डू जो है बन गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें क्या ऊपर से हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगाना है। तो कोई भी ड्राई फ्रूट आप लगा सकते हो, ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा और फिर इसे दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाया और फिर एक कटोरी ले ली और उससे दबा दिया। वैसे ही ड्राई फ्रूट जो है जल्दी चिपकते नहीं हैं, कढ़ाई में जाके खुलने लगते हैं। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। अब तेल गरम करने के लिए रखना है, तेल को हल्का गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं कर लेना है कि डालते ही हमारे बिस्किट सिक जाएं। हल्के तेल गरम में इस तरह से डालेंगे और बढ़िया से धीमी आंच में इन्हें कलर चेंज होने तक हमें सेकना है, जब तक कि इनका अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए और बढ़िया से ये सिक के तैयार ना हो जाए। अब देखिए जैसे ही नीचे से कलर इनका हल्का सा चेंज होगा तो हम इन्हें पलट देंगे। इस तरह से सारे बिस्किट हमें पलट देना है और बस इस तरह से पलटने के बाद दोनों तरफ से हमें एकदम परफेक्ट कलर चेंज होने तक इन्हें सेकना है। इसके बाद आप इसे निकालते जाइएगा। मैं भी इस तरह से निकाल ले रही हूँ इनको और सारे बिस्किट इसी तरह से निकाल लेते हैं और इसके बाद हम दूसरे वाले भी तलकर तैयार कर लेते हैं। तो बाकी के भी इसी तरह से सेक लेते हैं और ठंडे होने पर ये क्रिस्पी करारे हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है। तो इसी तरह से हमने देखे सारे बिस्किट जो है सेक के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही क्रंची और बढ़िया बने हैं। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये क्रंची हैं, अंदर तक एकदम परफेक्ट सिके हुए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी हमारी बिस्किट की रेसिपी।